आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? और क्या आप भी सोचते हैं कि जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं वो अपने विचारों को बहुत ही आसानी तरीके से कैसे व्यक्त कर देते हैं लोगों के सामने, कैसे एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने? तो इसका जवाब है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। इसको नहीं सीखा तो समझ लो कुछ नहीं सीखा। तो इस वीडियो में हमने इसी मॉडल वर्ब को कवर किया है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब है उन्हीं को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वो बिल्कुल भी मत भूलना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे मॉडल वर्ब की जर्नी को। सो पहला हमारा मॉडल वर्ब है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है मतलब जैसे किसी को कुछ काम करना पड़ रहा है, उसको वो मतलब कोई मजबूरी में वो कुछ कर रहा है, तो हम वहाँ पे हैविंग टू लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसे पास्ट टेंस में बनाना है तो इसको आप हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब में पास्ट का लगा दोगे तो वहाँ पे ये पास्ट का बन जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, आई एम हैविंग टू स्टडी। नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, तो देखो खाना पड़ रहा था तो ये मैंने लिया है किसका? पास्ट टेंस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे यू वेर हैविंग टू ईट। सो नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। अब कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या आपके पास हो सकती थी कोई चीज, आप कुछ कर सकते थे। जैसे मैं खेल सकता था, मैं पढ़ सकता था, मैं बोल सकता था, तो उसमें आप कुड हैव का इस्तेमाल करोगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार। नेक्स्ट है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का मीनिंग होता है करने वाले हैं। जैसे आप कुछ करने वाले हैं, मैं आने वाला हूँ, तुम जाने वाले हो, या आप कुछ करने वाले हो, कुछ आपको जो आपका एक्शन है वो आप करने वाले हो, तो उसमें आप क्या करोगे? अबाउट टू का इस्तेमाल करोगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अबाउट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया, मैं आने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कोई आपको फोन किया, वो आप बोलो क्या? मैं आने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे आई एम अबाउट टू कम। आई एम अबाउट टू कम। वह खेलने वाला है, ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। क्या? वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है पास होगा। ठीक है, और या फिर काम कर चुका होगा। ठीक है, पास होगा या फिर काम कर चुका होगा, कोई काम हो जो है वो कर चुका होगा। ठीक है, तो उसमें आपका क्या लगेगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो उसके पास पेन होगा। क्या? ही वुड हैव अ पेन। ठीक है, उसके पास होगा। ठीक है, तो ही वुड हैव अ पेन। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। क्या? ही वुड हैव प्लेड। वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। सो द नेक्स्ट है मॉडल वर्ब है हमारा कैन बी। कैन बी का इस्तेमाल होता है हो सकते हैं। क्या? कैन बी का मतलब होता है हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो उसमें क्या है? वह घर पर हो सकता है। क्या? कैन बी मतलब वो हो सकता है या कर सकता है, तो वो घर पर हो सकता है, तो ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, तो मम्मी कैन बी, कैन यहाँ पे कैन बी यहाँ पे अलग आएगा, कैन बी इन किचन, कैन बी इन किचन। सो द नेक्स्ट इज विल बी। विल बी का मतलब होता है रहा होगा। क्या? वो कर रहा होगा, वो खेल रहा होगा, उस तरीके से कर रहा होगा,
इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्प विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। वो देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग, दे विल बी वॉचिंग। सो द नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज कुड। कुड का मतलब होता है सका या पाया। सो इसका एग्जाम्पल है सब्जेक्ट, इसका अपना स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो इसका एग्जाम्पल है मैं नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू, क्या आई कुड नॉट डू, ठीक है, मैं नहीं कर पाया। या फिर इसके आप पाया की जगह पे आप सका भी लिख सकते थे कि मैं नहीं कर सका या मैं नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू। वो नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो, ही कुडंट गो, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, इसको आप लॉन्ग में आप कुड नॉट भी लिख सकते हो या फिर शॉर्ट में आप कुडंट गो भी कर सकते हैं। ही कुडंट गो, तो वो नहीं जा पाया। सो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका वो देख नहीं सका, ही कुड नॉट सी, वो देख नहीं सका, ही कुड नॉट सी। नाउ द नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज मे हैव। मे हैव का क्या होगा, शायद होगा, क्या शायद होगा। उसका आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मे हैव हम बोलते हैं ना शायद ये हो सकता होगा, तो इसका एग्जाम्पल है उसके पास शायद कार होगी, क्या उसके पास शायद कार होगी, तो ही मे हैव अ कार, क्या ही मे हैव अ कार। तो यहाँ पे शायद होगी, ठीक है, या शायद होगा, तो ही मे हैव अ कार। वह शायद खेल चुका होगा, ही मे हैव प्लेड, क्या ही मे हैव प्लेड। तुम शायद पढ़ चुके होगे, यू मे हैव स्टडीड, क्या यू मे हैव स्टडीड। नाउ अगला हमारा शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, या आप जब किसी को सलाह बोलते हैं ना, जैसे कि आपको ये करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए था, ठीक है, तो जब आप किसी को सलाह देते हो तब आप शुड का इस्तेमाल करोगे। तो इसका आपका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। हमें पूछना चाहिए, वी शुड आस्क। उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक। तो यहाँ पे जब आप किसी को सलाह देते हो तो आपका शुड लगता है। नाउ अगला हमारा मॉडल वर्ब है डू या फिर डज, या आपका हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में होता है। नेगेटिव को बनाने का इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और आपको अगर नहीं पता चला इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्या है, तो ऊपर आई बटन पे हमारी एक वीडियो दिखेगी वो टेंस की, आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डू डज, या फिर उसका सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे जो डू डज था ये आपका हेल्पिंग इंट्रोगेटिव में जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा आपका डू डज की जगह पे, और डू डज जो था वो आ जाएगा आपके सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसका इस्तेमाल जैसे क्या होता है कि कोई कुछ नहीं करता है तो वो उसके लिए होता है, ठीक है, ये बताने के लिए होता है। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, क्या ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच, क्या वो नहीं जाते, क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो, ठीक है, इसमें आपका इस्तेमाल होता है। अब ये जो है डू वाला ये आपका इंट्रोगेटिव है, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, और ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सो अगला हमारा हैज़ और हैव। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, देखिए हैज़ का इस्तेमाल तो याद रखना आप ही शी इट और किसी नाम के साथ होता है, और हैव का इस्तेमाल आपका आई वी यू दे जितने भी आपके बच्चे हैं जैसे देम हो गया वो सब, वो आपके सब में हैव लगेगा।
बट आप हैज़ याद रखना, ही, शी, इट और नेम के साथ। इसके अलावा जितने भी होंगे वो आपके हैव में जाएंगे, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में करोगे अच्छे से, किसी के पास कुछ है ये बताने के लिए। क्या? किसी के पास कुछ है वो बताने के लिए। सो इसका ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें क्या एग्जाम्पल, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। किसी के पास कुछ है वो आप बताने के लिए आप हैज़ या हैव का इस्तेमाल करोगे। अब देखो मेरे पास कार है, तो यहाँ पे मेरा का हो गया क्या होगा, आई, तो आई के साथ आपका क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आई हैव अ कार। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। क्या? यू हैव मनी, तो यहाँ पे भी देखो यू है, ठीक है। उसके पास लैपटॉप है, ही हैज़ अ लैपटॉप। तो यहाँ पे देखिए ही आया तो ही, शी, इट, नेम के साथ हम हैज़ लगाते हैं, तो ही हैज़ अ लैपटॉप। नाउ द नेक्स्ट इज शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या रहा होना चाहिए, ठीक है। तो होना चाहिए, शुड बी मतलब आपको ये होना ही चाहिए यहाँ पे, तो ठीक है। जब आप ऐसी कंडीशन बताते हो तो आपको शुड बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। सो उसमें क्या है, उसे घर पर होना चाहिए। क्या? उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। आई थिंक मैंने दोनों एग्जाम्पल वही ले लिए, ठीक है। नाउ उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो यहाँ पे भी चाहिए, तो उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो शी शुड बी स्टडिंग, ठीक है, शी शुड बी स्टडिंग। नाउ द नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। क्या? जब बताते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, तो आप वहाँ पे कैन लगाओगे। क्या? कैन। सो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल है वह कर सकता है, ही कैन डू। क्या? ही कैन डू। हम आ सकते हैं, वी कैन कम। वो देख सकता है, ही कैन वॉच, ठीक है। नाउ द हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है डिड। क्या? डिड। डिड का आप इस्तेमाल सिंपल पास्ट में आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डिड को आप आगे ले लेंगे और सब्जेक्ट को आप पीछे ले लेंगे। कैसे? अब ये जो मैंने बताया है वो आपका नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए बस आप सब्जेक्ट की जगह पे डिड लगा देना और डिड की जगह पे सब्जेक्ट लगा देना, ठीक है, तो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो सिंपल पास्ट में आपका इसका मीनिंग आप बताओगे किसी के पास कुछ नहीं था, तो किसी के पास कुछ नहीं था ये बताने के लिए आप करोगे क्या, डिड का इस्तेमाल, और ये पास्ट में है इसका इस्तेमाल। सो इसका एग्जाम्पल है मेरे पास कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। आई डिड नॉट हैव अ कार। उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी। क्या आपके पास पैसे नहीं थे? डिड यू नॉट हैव मनी? डिड यू नॉट हैव मनी, तो क्या आपके पास पैसे नहीं थे? चलिए, सो नेक्स्ट इज मस्ट बी। क्या? मस्ट बी। जब कोई आपको काम बताना है कि बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तब आप मस्ट बी का इस्तेमाल करोगे और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, मस्ट बी और अदर वर्ड्स आपके, ठीक है। सो एग्जाम्पल है इसका, वह पक्का देख रहा होगा। क्या? वह पक्का देख रहा होगा, तो आप बता रहे हो कि बहुत जरूरी, मतलब क्या कि वो बता रहे हो आप बहुत ही स्ट्रांगली, मतलब वो पक्का देख रहा होगा एकदम श्योर होके, तो आप मस्ट बी का आप इस्तेमाल करोगे, तो ही मस्ट बी वॉचिंग। वह पक्का घर पर हो सकता है, ही मस्ट बी एट। समझ में आया? सो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब, जिसको आप याद करोगे और लिखोगे अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर ही इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना। और हाँ, अगर इस पीडीएफ का, अगर आप इस पीपीटी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप टेलीग्राम चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें हम ये इसके पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।